हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में कि क्या इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है दोस्तों जो आने वाले हफ्ते यानी जब मार्केट खुलेंगे 17 मार्च से 21 मार्च तक कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इवेंट होने वाले हैं जिसका असर बाजार पर बहुत ज़्यादा पड़ता हुआ नजर आएगा, या फिर एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट आपको भी उन पर नज़र रखनी चाहिए। तो इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा मार्केट के लिए वो रहेगा दोस्तों फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन। जी हाँ, यूएस फेड की दोस्तों मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में तय किया जाएगा कि क्या जो फेड है वो रेट कट करेंगे या फिर रेट होल्ड करेंगे। देखिए, लगातार जिस तरीके से ट्रेड वॉर चलता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से आप कह सकते हैं मार्केट्स में आपको काफ़ी उतार चढ़ाव भरा अभी माहौल देखने को मिल रहा है, इसमें यूएस फेड का अपने आप में देखिए इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज यूएस फेड तय करता है दोस्तों कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स जो है वो रखी जाएगी। अब ये बात ध्यान रखिए, 19 मार्च को ये बात ध्यान रखिएगा, मीटिंग शेड्यूल है। और जो सारे इकोनॉमिस्ट है वो ये मान के चलते हैं कि सेंट्रल बैंक अपने रेट्स को अनचेंज रखेगा और 4.25 से 4.50% की रेंज में रखने वाला है। देखिए, एक फेड रेट मॉनिटरिंग होता है जिसमें देखा जाता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या कह रहे हैं। तो देखिए, इसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स 98% ये कह रहे हैं कि 4.25 से 4.50 के बीच में ही, याद रखिएगा, फेड का जो इंटरेस्ट रेट है वो रहता हुआ देखने को मिलेगा। मात्र 2% ऐसे दोस्तों पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका मानना है कि 4 से 4.25 भी हो सकता है। लेकिन 98% यही कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस है वो सेम है कि रेट्स इस बार भी अनचेंज हमको देखने को मिलेगी। फेड कोई भी रेट्स में बदलाव नहीं करने वाला है। इसके अलावा देखिए, मार्केट हमेशा फेड की कमेंट्री सुनता है कि क्या दोस्तों फेड के चेयरमैन जेरेमी पॉवेल बोल रहे हैं। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, उनकी तरफ से जो भी शब्द बोला जाता है उसका आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा महत्व है, राइट। क्योंकि उनके तरफ से बोला जाएगा ऑन जॉब्स डेटा, ऑन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इन्फ्लेशन, या फिर आगे को लेकर रेट कट ट्रेजेक्टरी क्या रहने वाली है। मार्केट्स ये सब चीज़ों के ऊपर दोस्तों नज़र रखता है। बिकॉज इनकी तरफ से जो भी स्टेटमेंट आता है उसको फ्यूचर के आउटलुक की तरह देखा जाता है कि अगर वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, मार्केट्स विल डेफिनेटली गोइंग टू रिएक्ट पॉजिटिव। अगर वो कहते हैं कि हम आगे चल के इन समय पे रेट कट के बारे में सोच रहे हैं, मार्केट विल रिएक्ट पॉजिटिव ऑन इट। बट उल्टा मान लीजिए वो कहते हैं कि नहीं, जॉब्स में थोड़ी दिक्कतें देखने को मिल रही है, इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, अभी हम रेट कट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। अगर ऐसी बातें दोस्तों करी गई तो मार्केट उस पर नेगेटिव रिएक्शन दे सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। पास स्पीचेस में भी जब फेडरल रिजर्व ऑफिशियल्स ने इंडिकेट किया था कि फ्यूचर रेट कट डेटा डिपेंडेंट होगा और वो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से टैरिफ का इम्पोजिशन देखने को मिलता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में फॉरेन कंपनीज के इन्फ्लेशन नंबर्स, मतलब इम्पैक्ट कितना आता है इन्फ्लेशन नंबर्स के कारण, और क्लैरिटी देखने को मिले अगर ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर। उससे पहले वो इंटरेस्ट रेट्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, ऐसा जब कहा गया था तो वो समझ में आ चुका था कि देखिए इंटरेस्ट रेट्स को लेकर किस तरीके का विचार है फेड का, राइट। भले आप कह सकते हैं इस बार जो यूएस इन्फ्लेशन का डेटा निकल कर आया है वो अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आया है। 2.8% पे दोस्तों यूएस का इन्फ्लेशन आ गया एज कम्पेयर टू 3%। बट ये बात ध्यान रखिएगा, जिस दिन भी ये इन्फ्लेशन का डेटा भी आया था उस दिन भी मार्केट नीचे गए थे, बिकॉज ऑफ द रीज़न की एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले जब इन्फ्लेशन का नंबर्स रहेंगे तो उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी किस पे, इन्फ्लेशन के आंकड़ों में, बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द ट्रम्प जो लगातार देखिए वो टैरिफ की बात कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, टैरिफ से सिर्फ एक सिंपल इंपैक्ट होता है, वो है दोस्तों इन्फ्लेशन पे। भले वो डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि इससे अमेरिका बहुत पैसा बनाएगा, पैसा बनाए ना बनाए, लेकिन एक चीज़ ज़रूर दोस्तों, जो इन्फ्लेशन है वो उनका बढ़ता हुआ दिखेगा। किसके कारण? ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द ट्रम्प, जो टैरिफ की वो बात लगातार कर रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट इवेंट दोस्तों है बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस। ये भी देखिए अपने इंटरेस्ट रेट डिसीजंस को अनाउंसमेंट करेंगे। बैंक ऑफ जापान करेगा 19 मार्च को, वहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड करेगा 20 मार्च को। यहाँ पर भी देखिए जो फाइनेंशियल मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि इंग्लैंड जो है वो अपनी रेट्स को होल्ड करेगा एट 4.5%। वही जो बैंक ऑफ जापान है, एक्सपेक्टेड है कि पॉलिसी रेट यहाँ पर भी अनचेंज रहेगी टू 0.5%। इसके अलावा दोस्तों हमको नज़र रखनी है एफआईएस की एक्टिविटी पे। देखिए, एफआईएस लगातार आउटफ्लो करते हुए नज़र आ रहे हैं, पिछले हफ्ते भी ऐसा ही रहा। पिछले हफ्ते भी अगर आप देखेंगे एफआईएस ने बेचा करीबन 5729 करोड़ की बिकवाली करी, वही डीआईएस ने बाइंग करी 5499 करोड़ की। डीआईएस ही वो एकमात्र है जो दोस्तों बाजार को भी स्टेबिलिटी देते हुए दिख रहे हैं। लगातार दोस्तों एफआईआई का ट्रेंड अनचेंज है, वो सेल सेल और सेल,
इसके अलावा देखिए कुछ नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो अभी भी दोस्तों एफआईआईज़ का भारत में वापसी को लेकर हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ एक आपको होलसेल रिकवरी देखने को मिलेगी, एक एफआईआईज़ की बाइंग आती हुई दिखेगी, बट वो अभी भी हम कह सकते हैं दूर दिखता हुआ नज़र आता है। बट ज़रूर एफआईआईज़ का ऐसा लगता है कि दोस्तों थोड़ा सा सेलिंग का टोन जो है वो कम होता हुआ दिखा है। सेलिंग तो कर रहे हैं बट थोड़ी सी कम करते हुए दिख रहे हैं, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। वैसे अगर आप देखेंगे करीबन दिस मंथ अप टू 14 एफआईआई हैव सोल्ड इक्विटी फॉर 30,015 करोड़, 30,000 करोड़ की बिकवाली ऑलरेडी दोस्तों मार्च में हो चुकी है। और जो टोटल सेलिंग हुई है 2025 के अंदर वो 1,40,000 करोड़ तक है। तो आप समझ सकते हैं कि एफआईआई किस स्केल पर बेचते हुए दिख रहे हैं, किस स्केल पर दोस्तों जो बिकवाली है वो हमको नज़र आ रही है। ये अपना आप में मार्केट्स के लिए ऑब्वियस सी बात है, अच्छी बात नहीं है। और वो लगातार दोस्तों एफआईआईज़ का आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि वो बेचते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज द बिग रीजन इज अनसर्टेनिटी, राइट। हमारे मार्केट्स में नहीं लेकिन ग्लोबली, आप ग्लोबली देखेंगे तो काफ़ी अनसर्टेनिटी है। और जिस तरीके से लगातार दोस्तों एक टेरिफ वॉर जिसकी हम बात लगातार करते हैं वो देखने को मिल रहा है। इसलिए देखिए हो क्या रहा है, सेफ हेवन में पैसा जा रहा है। गोल्ड आप देखिए $3,000 के लेवल को टच कर जाता है। ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड रहा है, लेकिन ये हो गया बिकॉज सेफ हेवन में दोस्तों पैसा जा रहा है, उसके पीछे का बड़ा रीज़न है। इसके बाद दोस्तों हमारा डोमेस्टिकली इकोनॉमिक डेटा आता हुआ दिखेगा क्या, WPI इन्फ्लेशन का और बैलेंस ऑफ ट्रेड डेटा का। वह ध्यान रखिएगा 17 मार्च को अनाउंसमेंट की जाएगी इसकी। देखना ये है कि WPI इन्फ्लेशन कितना बढ़ता है फ्रॉम 2.31% जो जनवरी में रिपोर्ट किया गया था। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डेटा आता हुआ नजर आएगा ऑफ एंड मार्च 14, राइट, जो एंड हुआ है। यहाँ पर देखना है कि डेटा रिलीज होगा मार्च 21 को। इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो $15.26 बिलियन तक आ चुके हैं और करीबन $653.97 बिलियन टोटल रहे, मतलब 15.26 बिलियन से बड़े थे, राइट। इसके बाद दोस्तों आईपीओ सेगमेंट में आपको एक्शन देखने को मिलेगा इन एसएमई सेगमेंट। दो नए आईपीओ दलाल स्ट्रीट पे हिट कर रहे हैं, एक है परादीप परिवहन और दूसरा है डिवाइन हीरा ज्वेलर्स। ये दोस्तों दो एसएमई आईपीओ है जो आपको लॉन्च होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पीडीपी शिपिंग एंड प्रोजेक्ट्स और सुपर आयरन फाउंड्री ये दोस्तों लिस्ट होते हुए दिखेंगे ऑन 18 एंड 19 मार्च बीएससी एसएमई सेगमेंट पे। तो इन दोनों की लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी और ये दो आईपीओ ओपन होते हुए दिख सकते हैं। हो सकता है कि एक मेन बोर्ड आईपीओ भी ओपन हो जाए, अभी फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुए तो ज़्यादा उस पर बात नहीं करेंगे। बाकी फ्रेंड्स रुपये पे नजर रहेगी। अभी अगर आप देखेंगे 86.95 पे रुपया चलता हुआ दिख रहा है और रुपये ने पिछले हफ्ते अगर देखा जाए तो थोड़ी सी रिकवरी दिखाई, राइट, क्योंकि अगर आप ओपन देखेंगे तो कहीं यहाँ पर हुआ था 87 प्लस में और 87 से नीचे नहीं 86.95 पे अगर बंद हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि रुपया में थोड़ी बहुत तो रिकवरी आई है। अब कितना सस्टेनेबल ये अपना आप में एक सवाल है, बिकॉज नो डाउट आरबीआई की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है कि रुपये को मेंटेन तो रखा जाए, एटलीस्ट वो करने की कोशिश है। लास्ट एक महीने में तो ज़रूर आप कह सकते हैं रुपया 86.5 से थोड़ा नीचे था और 87 तक जाता हुआ दिखा, बल्कि एक समय पे तो 87.5 तक भी चला गया था। बट स्टिल ओवरऑल कह सकते हैं दोस्तों अभी भी रुपया इस पिछले हफ्ते तो कुछ खास खराब नहीं किया। अब ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है कि अगर डॉलर इंडेक्स में आपको गिरावट देखने को मिलेगी तो ये भी हमारे मार्केट्स के लिए अच्छा है। अगर कच्चा तेल में कमी देखने को मिलेगी तो ये भी हमारे मार्केट्स के लिए अच्छा है, बिकॉज एक बात ध्यान रखिए एफआईआईज़ के सेलिंग का पीछे का रीज़न भी है वीक आईएनआर, राइट, आईएनआर का डिप्रिसिएशन होना। अगर वो डिप्रिसिएट होता है तो ये नेगेटिव रहता है दोस्तों एफआईआईज़ के लिए, बिकॉज उनको पैसा बेसिकली कम मिलता है डॉलर टर्म्स में, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन सब के ऊपर भी हमको नजर रखनी है। बाकी दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आई थिंक मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना यही कि मार्केट्स किस तरीके से इस पर रिएक्शन देते हैं। होपफुली दोस्तों वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आपको बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आप लोग बताइए आपको कौन से लेवल पर फोकस है और आपको क्या लगता है निफ्टी इस हफ्ते कितना बढ़िया कर पाएगा, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।